वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एलामिये में कहा गया, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी उमूर से मुतालिक तफसीली आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, चारों सूबे विफाक की इकाइयां हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मौशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए केपी के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला केपी ने कहा, सूबाई हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है, मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और मुतालिका हुक्काम मौजूद थे। बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर सियासी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि जल्द बानी पीटीआई से मुलाकात मुमकिन होगी ताकि सेनेट की सीटों के हवाले से बात की जा सके। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है सूबे को उसका हक मिलेगा। मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, लिहाजा ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया केपी हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। हिदायत की है कि सूबे में सहर और अफ्तार के वक्त बिजली और गैस लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो अदा करेंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने उनको ये भी कहा कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग के लिए मुतल्लिका वजारत को हदायत की है कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी हो। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए। कैदियों का जिक्र किया कि जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए मगर मुज़ाकरात किससे करें। हुकूमत अपने इक़दामात से हमें दूर कर देती है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं देते, मिलता है तो आवाज बंद कर देते हैं। आज बानी पीटीआई से मीटिंग हुई जिसमें सेनेट उम्मीदवारों पर बात हुई। हतमी फैसला पार्टी का होगा। मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात? पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। हम तो कोशिश करते रहे बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा हुकूमत के इक़दामात को मद्देनजर रखे वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है। यहाँ तक खान साहब की मुलाकात की बातें आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें इत्मीनान में लेकर के आप जो भी स्टेप ले सकते। आज कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, वो लोग या वजीर आला बने या वजीर दाखिला बने एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मुजम्मत। हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, जेल इंतजामिया को यहाँ से ऑर्डर दिया जाए। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मौजूदा गैर कानूनी हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर मुकर्रर करने जा रही है और उसके बदले पीटीआई की 20 नशिस्तें छीनने का प्लान बनाया गया है। मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान मुस्ताफी हों। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हाथ में थे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है, आज खुद उसने कह दिया कि जी कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। और किस बेसिस पे? सिक्योरिटी थ्रेट। पंजाब पुलिस हम नहते शहरियों पे डंडा बरसाने में तो बहुत तेज है, पर टेररिस्ट के सामने खड़े होने में उनकी टांगे कांपती हैं, वो भाग जाते हैं। लिहाजा जेल अथॉरिटीज को आपके सेक्रेटेरिएट से ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है, चाय में शक्कर और चीनी और शहद जो उसके लिए डाला जा रहा है, वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पे रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہے. چینی صدر کی پاکستان کے لیے حمایت کو دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی نیوز ایجنسی کو انٹرویو. کہا پاکستان اور چین ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے. سی پیک خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ساتھ کام کر رہا ہے جس کا مقصد سرخ فیتے کا خاتمہ، تاخیری حربوں اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. چین ہائی ٹیک اور اعلیٰ معیار کی پیداوار کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان بھی ٹیکنالوجی، صنعتی اور زرعی شعبوں کو اپنی طرف راغب کرے گا. پاکستان صنعتی پارکس اور ایکسپورٹ زونز بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. پاکستان چینی تاجروں کو مشترکہ منصوبوں کے لیے راغب کرنا چاہتا ہے. قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے IMF کا وفد آج پاکستان پہنچے گا. پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط کے لیے تمام اہداف پورے کر لیے. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت 14 سے 18 مارچ تک ہوگی. IMF پاکستان سے موجودہ اور نئے قرض پروگرام پر بات کرے گا. موجودہ اسٹینڈ بائی قرض پروگرام کی آخری قسط میں پاکستان کو $1.1 ارب مل جائیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل مدت کا پروگرام لینا چاہتے ہیں. IMF پروگرام میں تسلسل رہے گئے تو معاشی نظم و ضبط رہے گا. IMF سے قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں. IMF سے نئے قرض پروگرام کا ابتدائی خاکہ تیار کر رہے ہیں. ٹیکس آمدن کو ڈیجیٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں. ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. قومی آمدنی میں ٹیکس کا حصہ 10% تک پہنچانا چاہتے ہیں. معیشت کی بہتری IMF سے زیادہ ہماری حکومت کا ہدف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے کلیئر ویژن رکھتے ہیں. قومی اسمبلی میں ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور. قرارداد کے متن میں کہا گیا صدر آصف زرداری نے ریفرنس فائل کیا، بلاول بھٹو نے پیروی کی. قرارداد مطالبہ کرتی ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے. ذوالفقار بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دیا جائے. اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا جائے. جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والوں کے لیے نشان ذوالفقار بھٹو ایوارڈ قائم کیا جائے. خوش ہیں سپریم کورٹ نے بالآخر بھٹو ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا کہ بھٹو کا مقدمہ مس ٹرائل تھا. فیصلہ آنے میں 44 سال لگ گئے. اب ایک اور مقبول ترین وزیر اعظم جیل میں ہیں. عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. ہمیں مزید 45 سال اس کیس کے فیصلے پر نہیں لگانے چاہیے. Very happy that the Supreme Court has finally given a verdict saying that Bhutto's trial was a mistrial. Now another heartthrob Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. FIA ملکی سلامتی اور سیکیورٹی کا انتہائی اہم ادارہ ہے. وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. گفتگو میں کہا FIA کو اپ گریڈ کر کے بین الاقوامی معیار پر لانا ہوگا. کرپشن معاشرے کا ناسور ہے، اس پر زیرو ٹالرنس ہوگی. ادارے کی کارکردگی تب ثابت ہوگی جب بڑی مچھلیوں کو پکڑا جائے گا. جعلی ادویات کی لعنت کا خاتمہ، بجلی چوری کی روک تھام میں بھی کردار ادا کرنا ہوگا. انسانی اسمگلنگ کا انسداد بھی انتہائی اہم ہے. وزیر داخلہ نے کہا مختلف ملکوں میں تعینات افسران کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے. ڈالر کی ملک سے باہر اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جامع پلان وضع کیا جائے. ہنڈی حوالے کا سدباب کرنا ہوگا. جعلی دستاویزات پر ملک سے روانگی اور آمد کو بھی روکا جائے. انٹرپول کے حوالے سے بہتر کام کیا گیا، اس میں بھی مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. ادھر کراچی میں لاپتہ ہونے والے بہن بھائی ایان اور انابیہ واپس آ گئے. بچوں نے بتایا نانی کے گھر میں بدسلوکی کی جاتی تھی. دبئی میں مقیم والدہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا ایان اور انابیہ کو جو لوگ لے کر گئے تھے وہ حیدری پر چھوڑ گئے. سوشل میڈیا پر چلنے والی کیمپین اور دعائیں رنگ لے آئی. کراچی کے علاقے نارتھ نعظم آباد سے لاپتہ ایان اور انابیہ مل گئے. الحمدللہ میرے بچے مل گئے، جو لے کر گئے تھے وہی چھوڑ کر گئے واپس. ایک کال ریسیو ہوئی اور انہوں نے جگہ بتائی، وہاں پہ پہنچ جائیں، 10 منٹ کا ٹائم دیا.
बच्चों की गुमशुदगी पर वालिदा की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई। अवाम के साथ पुलिस भी हरकत में आई। सहाफियों ने भी मामले का खोज लगाना शुरू किया। पता लगा वालिदा दुबई में रहती हैं और बच्चे नानी खाला के साथ कराची में। वालिद से अलहदगी हो चुकी। कई घंटों बाद खुशी की खबर मिली कि आयान और अनाबिया मिल गए, लेकिन बच्चों के बयान ने वाक़ये को नया रुख दे दिया। बताया वो नानी और खाला के बुरे सलूक से तंग आकर घर से गए। वॉशरूम साफ करवाना, चीजें साफ करवाना और ताने लेना और गाली लेना, घर की साफ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज से परेशान होके गए। बच्चों ने बताया कि उनको एक नामालूम मेहरबान अंकल और आंटी ने पनाह दी। वालिद ने बताया कि उसे भी बच्चों से ज्यादा नहीं मिलने दिया जाता था। अलहदगी के बावजूद बच्चों की हवालगी चाहता है। मैं यही चाहूँगा कि बच्चे मुझे मिल जाएं। ये नहीं वो कर सकते तो बच्चे इस हालत में तो बच्चों को नहीं छोड़ सकते। 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने देते थे। तर्जुमान रेंजर्स ने बयान दिया कि आयान और अनाबिया के अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बना दी गई। वालिदा को 10 लाख तावान के लिए बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई। रेंजर्स और पुलिस ने जदीद तकनीकी जराए इस्तेमाल करके बच्चों का सुराग लगाया, जिसके बाद अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़कर फरार हुए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने वजारत खजाना का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर खजाना और कंट्री डायरेक्टर का मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वजीर खजाना के वजन को सराहा। वजीर खजाना ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। खबर आपको दें रावलपिंडी से, जहां पर सदर बाव मोहल्ले में शीट्स के गोदाम में आग लग गई है। रेस्क्यू जराये ये बताते हैं कि गोदाम में आग को फैलने से रोकने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।